आज की युवा पीढ़ी उनसे जितना सीखे उतना कम है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जितना सीखे लोग उतना कम है। जो भी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की तरह बनना चाहता है, लेकिन मांगे लगातार उठ रही थी सचिन तेंदुलकर को खेल मंत्री बना दिया जाए। वो खेलों को शायद बेहतर मुकाम दे पाएंगे, फिर चाहे वो क्रिकेट हो या फिर अन्य खेल हो। मुझे लगता है हम अपनी ओर से इस तरह की मांगे करनी बंद करें। 25 वर्ष भारत को देने के बाद अब उनके जीवन में एक नई पारी शुरू होगी। हमें उनको मौका देना चाहिए जी, अपने परिवार से मिलने का, बातचीत करने का। जब उचित समय हो, जब वो सोचें कुछ करने की, मुझे लगता है ये निर्णय उन पर छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे तापस चटर्जी जी के पास, पूर्व खिलाड़ी हैं जो जयपुर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस जी, सचिन तेंदुलकर की अगर पारियों की बात की जाए तो कोई मिसाल नहीं है। हर एक पारी लाजवाब रही है। शतकों का शतक तो उन्होंने जड़ा ही, और जो 100वां शतक जड़ा था बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा था, और दोहरा शतक ग्वालियर में मारा था। उन पारियों को किस नजरिए से देखते हैं सचिन तेंदुलकर की? इससे पहले दुनिया का कोई भी खिलाड़ी ये कारनामा नहीं कर पाया था जो सचिन ने दोहरा शतक मार के पूरा किया था। देखिए, सचिन की सब पारियां इतनी बेहतरीन है कि कोई भी पारी एक दूसरे से आप कंपेयर नहीं कर सकते जी। उनकी जो कम रनों की पारी है, कई ऐसी पारियां हैं जो मैच जिताऊ पारियां हैं भारत के लिए, और उन्होंने जो विदेशों में जो पारियां खेली है, जो कि पहले भारत विदेश में स्ट्रगल करता था, और जब से सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी टीम में आए और उन्होंने भारत का परचम विदेशों में भी फहराया, तो सचिन की कोई भी सब पारियां ही बहुत ही शानदार है। और मैं कहूंगा कि सचिन तेंदुलकर ने जो ये मुकाम हासिल किया है, ये एक मतलब बिना ही कर सकते हैं। और इन सब के पीछे जो उनका डेडिकेशन है, जो उनका तपस्या है क्रिकेट के प्रति, जो समर्पण है, उसी से ये उनको हासिल हुआ है। और हम तो ये चाहेंगे कि वो आगे के जो अपनी सेकंड पारी है वो भी बहुत ऊंचाइयों पे जाए, ऊंचाइयों को छुए, क्योंकि हमने उनको बहुत करीब से देखा। और मैं देखता था उनको, जब भी वो ग्राउंड पे आते थे, उनका पूरा समय सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की एक्टिविटी को लेके ही गुजरता था। भले से वो खेलने में, मतलब जब भी जो भी वेदर इट इज फिजिकल फिटनेस या मेंटल टफनेस या उनकी क्रिकेटिंग बैटिंग प्रैक्टिस, और इवन इफ इज नॉट बैटिंग ही विल बी बॉलिंग थ्रू आउट इन द नेस्ट। तो ये उनका एक जो क्रिकेट के प्रति समर्पण भाव है, उसी की जो आज ये रिजल्ट्स देख रहे हैं आप, ये सब उसी के लिए उन्होंने हासिल किया है। आप इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट और नहीं हो सकता कि न ही सिर्फ भारत के करोड़ों लोगों ने, बल्कि संसार के दूसरे देशों से भी, आप आज इंग्लैंड की प्रेस, ऑस्ट्रेलियन प्रेस, और सबों ने जो सचिन की तारीफ की है, और जो सबों ने जो सचिन को सम्मान दिया है, ये एक बहुत ही बड़ा क्षण है। और हम सब उनकी सेकेंड पारी की दुआ करते हैं कि वो बहुत आगे, और ऐसे ही जो उन्होंने 25 वर्ष क्रिकेट को दिए हैं, आगे आने के लिए उन्होंने जो भी रास्ता चुने, उसमें भी ऐसी सफलता प्राप्त करें। बिल्कुल, दिनेश शर्मा जी के पास चलेंगे, उनसे कुछ अनुभव और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का माहौल सचिन को लेकर देखने को मिलता था मैदानों में। इस बात से हर कोई अनजान नहीं है, सभी जानते हैं सचिन जब मैदान पर उतरते थे तो पूरे मैदान की बात की जाए तो ये कहा जाता था सचिन आउट तो मैच हाथ से निकल गया, ये भी कहा जाता था। दिनेश शर्मा जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे अनुभव बताइए कि जब सचिन के बल्ले से कोई बड़ी पारी निकली हो या कभी फ्लॉप रहे हो, आप जब सचिन के बारे में लेख लिखते थे तो किस तरह का प्रतीत होता था? कुछ अच्छा जब लिखने की बात होती तो किस तरह का आपके मनोभाव हुआ करता था, या कभी बल्ला उनका खामोश भी रहा तो क्या मन में प्रतीत होता था आपको? बिल्कुल, देखिए, अच्छाई की तो बात जहां तक है उसकी कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि उनके लिए कोई बुरा लिखने की तो मेरी समझ से कोई सोच ही नहीं सकता है। मुझे याद आता है अभी कि हाँ, राजस्थान रॉयल्स का पिछले आईपीएल में कुछ साल पहले जब मैच था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, तो मुंबई की टीम कुछ जल्दी आउट हो गई थी और सचिन ने पिच को लेकर के कुछ हल्के से शिकायत की थी, और उस विवाद के बाद भी उन्होंने जो सिर्फ यही कहा था कि पिच के लिए कोई बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं किया था, लेकिन शेन वॉर्न ने उस बात को पकड़ लिया था और वो विवाद काफी ज्यादा आगे बढ़ गया था। लेकिन सचिन की शालीनता उसमें भी थी कि उन्होंने उस चीज को बिल्कुल भी हवा नहीं दी, और अंततः वह जो मामला हुआ वो शेन वॉर्न और उस तत्कालीन आरसीए के सचिव संजय दीक्षित के बीच की बात बन गया था, और सचिन ने उसमें भी अपना पूरा कंपोज और संयत व्यवहार अपना रखा
था। और जहां तक सचिन के अपने दर्शकों के वो इतना प्रिय थे कि मेरी समझ से उनके आउट होते ही कई लोग मैदान से बाहर जाना शुरू कर देते थे। यानी भारतीय क्रिकेट सचिन का एक तरह से प्रतिबिंब हुआ करती थी। और इतने सालों तक उन्होंने जो अपेक्षाओं का बोझ ढोया है, सबसे बड़ी बात जो होती है कि हर पारी में उनसे शतक की उम्मीद की जाती थी, बड़ी पारी की उम्मीद की जाती थी, यह सोचा जाता था कि सुपर ह्यूमन बीइंग की तरह वे हार को टाल देंगे। तो ये जो अपेक्षाओं का बोझ होता है, इसे ढोना आसान नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात जो खास तौर से मैंने पिछली बार भी आपसे कही थी कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको ब्लॉक करना। मैं युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूंगा कि क्रिकेट उनकी जैसे जरूर खेलें, उनकी क्रिकेट से वैसी क्रिकेट खेलने की चेष्टा भी करें, लेकिन साथ साथ ह्यूमन बीइंग भी वैसा ही बनने की कोशिश करें। बिल्कुल, यही वजह दिनेश शर्मा जी कि सचिन मतलब क्रिकेट और क्रिकेट मतलब सचिन, ये संज्ञा भी दी जाती है। जो सबसे यादगार पल आपके जीवन में रहा हो सचिन तेंदुलकर को लेकर, वो आपसे जरूर चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, पहला यादगार पल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने इतनी सरलता के साथ मुझे इजाजत दी कि मैं उनके साथ चलूं और उनसे बातचीत करूं, क्योंकि अमूमन जो बड़े खिलाड़ी होते हैं कि इस तरह के इंटरेक्शंस को अवॉइड करते हैं और खासतौर से जो ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग्स वगैरह होती हैं उन्हीं में संपर्क में आते हैं, क्योंकि कई विवादों के उभरने की संभावना होती है। लेकिन वे मेरे साथ साथ चलते रहे, पूरे 1 मंजिल तक हमने रास्ता तय किया था सीढ़ियां चढ़ करके, और अपना बैग वे जो खुद उठा करके चले थे वह अमिट छाप मेरे दिल पर उन्होंने छोड़ी थी। और उसके बाद में ये जो पिच वाला विवाद है उसमें जो उनका संयत व्यवहार रहा था और जो इशू बन गया था बहुत बड़ा, उसको भी उन्होंने बहुत ढंग से हैंडल किया और कहीं कुछ भी आभास नहीं होने दिया कि इतना बड़ा इशू को इसको बनाया जाना चाहिए। तो यानी एक चीज होती है विवादों को हवा देना और एक होती है कि विवादों को एक सामान्य तौर पे लेना और उसको नीचे करके रखना जिससे कि कोई बड़ा इशू ना बने। तो ये दोनों चीजें होती हैं, दर्शाती हैं कि ह्यूमन बीइंग के बतौर भी वे कितने समझदार थे और वे जानते थे कि किस चीज को कहां किस तरह पुट करना है और जिससे कि सीमाओं के भीतर रहे। और तो ये जो सीमाओं को जानने वाली बात होती है, अपने व्यवहार के अंदर एक संयुक्त व्यवहार जो होता है, तो वो जो चीजें थी सचिन के अंदर, वो मैं सोचता हूं कि ऐसा उदाहरण मिलना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सचिन जैसा दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है, 24 साल का उनका क्रिकेट करियर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर, चाहे वनडे क्रिकेट की बात की जाए या फिर टेस्ट मुकाबलों की बात की जाए, T20, हालांकि उन्होंने कम ही मुकाबले खेले, लेकिन जितने भी मुकाबले खेले सब बेहतर खेले। और शायद यही वजह है जितने पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया, चाहे राजीव गांधी खेल रत्न की बात हो, क्रिकेट के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया, पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, और अब सबसे बड़ा रत्न, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। खेल रत्न जो मैं समझता हूं कि भारत सरकार का बहुत ही सही निर्णय है और सही समय पे लिया गया निर्णय है, क्योंकि हो सकता है इसमें दो राय हो कि पहला भारत रत्न ध्यानचंद जी को मिलना चाहिए क्योंकि हॉकी के भी खिलाड़ी थे, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है, जिस तरह से संन्यास की टाइमिंग सचिन ने तय की है, परफेक्ट टाइमिंग, उसी तरह इस पुरस्कार की टाइमिंग भी परफेक्ट है। आज आपने देखा होगा कि पूरा स्टेडियम किस तरह से उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहा था, और सिर्फ स्टेडियम ही नहीं, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं कि मैं भी जब उनका उद्बोधन सुन रहा था तो मेरी खुद की आंखों में आंसू बह निकले थे। तो ये जो चीज है दर्शकों के साथ एक कॉर्ड बनाने वाली चीज है। 24 लंबे सालों तक आपने दर्शकों के साथ क्रिकेट को जिया है, क्रिकेट को समझा है, और एक तरह से क्रिकेट उनके खून में बहता रहा है। उससे अलविदा कहना और साथ साथ दर्शकों को भी जोड़ करके उनकी भी आंखें नम कर देना, बहुत बड़ी उनके लिए एक तरह से शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा कि आगे भी ऐसा ही रिश्ता बनाए रखें भारतीय क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमन शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमन जी, सचिन की शान में आप क्या कहना चाहेंगे? सचिन की शान, उनकी शान में तो बस यही कहना चाहूंगा, वो क्रिकेट के भगवान हैं। और पिछले 24 सालों से तो नहीं, क्योंकि उस टाइम तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन जब से मैंने होश संभाला, जब से उन्हीं की बैटिंग देख रहा हूं और उन्होंने हमें बहुत यादगार लम्हे दिए हैं। उनकी सारी सेंचुरीज मैंने देखी हैं और हमेशा उन्हें याद करता हूं, जैसे जैसे उन्होंने रन बनाए हैं, हर सिचुएशन में रन बनाए हैं। और बस यही कहना चाहूंगा कि उनकी विदाई के समय सारे दर्शक तो थे, मैं भी उनमें ही था, जो काफी उन्हें मिस करूंगा। और उनकी बैटिंग, तो जो लाइव बैटिंग होती है वो मिस करूंगा मैं हमेशा, और उनकी जितनी भी इनिंग्स है वो मेरे जहन में तो है ही, और वो मैं हमेशा याद करूंगा और उन्हें मिस करूंगा। चलो बिल्कुल, रुक करेंगे तापू चटर्जी जी के पास। तापू जी, आप क्या शुभकामनाएं सचिन को देना चाहेंगे? क्योंकि सचिन ने जो कुछ देश को दिया है वो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, लेकिन शुभकामनाएं आप क्या देना चाहेंगे सचिन तेंदुलकर को? सचिन ने जितनी भी, जो भी उन्होंने क्रिकेट को दिया और जो भी कुछ वो क्रिकेट को के लिए किया, जो एक हर एक युवा क्रिकेटर के लिए रोल मॉडल रहेंगे।
और हम सब उनको जो उनकी नेक्स्ट इनिंग है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं और वो ऐसे ही इससे भी ज्यादा आगे बढ़े और भगवान उनका हरदम उनको आशीर्वाद मिलता रहे और हमारी ये शुभकामनाएं हैं उनके साथ और ये दुआएं उनके साथ हैं कि वो अपनी जो सेकेंड इनिंग है वो बहुत अच्छी तरह निभाएं। चलिए, बिल्कुल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मास्टर का जो महाप्रस्थान है वो हो चुका है, भारत रत्न हो गए हैं सचिन तेंदुलकर और 26 जनवरी के दिन उन्हें इस महासम्मान से नवाजा भी जाएगा। लेकिन लोगों के दिलों में हमेशा सचिन की तरह रहेंगे, लोग कभी उनके अपने दिलों से भूले नहीं देंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का। कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। दूध से सादा पान मसाला। ताइवा इन्वर्टर बैटरी, नया रूप, नई तकनीक, अब पहले से 40% ज्यादा पावर बैकअप। ताइवा इन्वर्टर बैटरी। होने वाला है, गांठे नहीं बांधा है, निकाल गमछा, बांध गांठ। पहला गांठ पंजीकरण कराओ, और दूसरा गांठ पैसा बचाओ, और तीसरा गांठ डिलीवरी के लिए सही जगह चुने, और चौथा गांठ सरकार की मुफ्त गाड़ी का लाभ उठाएं। 4 जरूरी चीज याद रखने के लिए कुछ खबरी हो तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री के कहने के बाद कोई बात शेष बचनी नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का इकबाल कमजोर? मुख्यमंत्री कमजोर नहीं, मुख्यमंत्री का इकबाल है ही नहीं। मैं तो इस वक्त कहता हूँ कहीं शून्य है इकबाल। मोदी ही अंतिम शब्द होंगे, कुछ और है भाजपा? नहीं, कुछ और नहीं है भाजपा, बिल्कुल नहीं है। भाजपा का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही सर्वशक्तिमान है, मोदी भी उसके एक हिस्से मात्र है। चरण सिंह के बेटे को वहां किसी खेत में बोरा बिछा के बैठना चाहिए था। कोई गोली नहीं चला सकता उस आदमी के ऊपर। नहीं चला सकता। मैं प्राण दे दूंगा लेकिन अपना इलाका नहीं छोड़ूंगा। कम से कम ये बात चरण सिंह के बेटे को कहनी चाहिए। बिल्कुल कहनी चाहिए थी, बिल्कुल एकदम कहनी चाहिए थी, और लोग उनसे उम्मीद भी कर रहे थे ये कहेंगे। 12 तुगलक रोड से तो नहीं चलेगा। अब वो तो 12 तुगलक रोड से एक डाक बंगले में गए थे, सिंचाई बाग के 2 घंटे वहां रह करके चले आए। उसके बाद में तो एक शब्द भी उन्होंने कहा नहीं, उनको जाना चाहिए था, कहना चाहिए था। बीजेपी विधायक दल के नेता हुकुम सिंह के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत देखिए चक्रव्यूह आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होंगे सचिन तेंदुलकर। महाविदाई के दिन पीएमओ ने प्रेस रिलीज जारी कर मास्टर ब्लास्टर को भारत रत्न दिए जाने का किया ऐलान। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की हुई मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से महाविदाई। मैदान छोड़ते वक्त भावुक हुए मास्टर ब्लास्टर, परिवार और फैंस को आया रोना। मुंबई टेस्ट में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को दी बड़ी शिकस्त, 1 पारी और 126 रन से जीतकर 2-0 से सीरीज पर किया कब्जा।
प्रज्ञान ओझा बने मैन ऑफ द मैच, रोहित शर्मा को मिला मैन ऑफ द सीरीज। यूपी में 16 लाख कर्मचारियों की महाहड़ताल का 5वां दिन आज। स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा बुरा असर, 18 से आवश्यक सेवाएं बंद करने का ऐलान। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कर्मचारियों से की हड़ताल खत्म करने की अपील, कहा हड़ताल नहीं कोई रास्ता, मुख्यमंत्री से बात कर निकालना चाहिए रास्ता।